तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका, देखो। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x+3 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका मान निकालना है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। देखो, हमारा द्विघात बहुपद होता है, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो ये होता है आपका ax² प्लस के bx प्लस के c। तो हम x² से x² काट दें तो यहाँ a बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखो, x से x कट जाएगी तो b बराबर बचेगा -4√3 प्लस, सॉरी, c बराबर आपका बचेगा 3। अब हमको इनका योगफल निकालना है और गुणनफल निकालना है। तो हमारे पास देखो योगफल होता है, यहाँ लिखोगे शून्यकों का योग। तो ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। और यहाँ गुणनफल लिखेंगे, गुणनफल ये ना बनाए तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है। तो हमारे पास देखो -b का मान है कितना है, -4√3। ठीक है, अपॉन a का मान कितना है 1, और यहाँ माइनस पहले से है। और देखो c का मान कितना है 3, और यहाँ पर 3, a का मान है 1। तो इसे सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 4√3 और ये होगा 3। अब हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा और माइनस के अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 4√3, और अल्फा इंटू बीटा ये कितना है 3। वो आप इसमें माइनस लगाए तो ये माइनस लगा लेंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 5। यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको ये इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके पहले मान व्यापक क्या करेंगे, इनका द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद। तो ये होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। तो x² से x² कट जाएगी तो a बराबर 2, और x से x कट जाएगी तो b बराबर -7, और c बराबर आपका निकलेगा 3। तो हमको पहले अल्फा बीटा निकाला था, लेकिन इन्होंने अब अल्फा बीटा की जगह p और q दिए। तो हम यहाँ निकालेंगे p प्लस q। ये क्या होता है, योग होता है, यानी कि शून्यकों का योग होता है ये। p प्लस q बराबर होता है माइनस के b/a। तो माइनस, देखो b का मान क्या है -7, और यहाँ पहले से माइनस लगाई है, और a का मान क्या है 2। तो माइनस से माइनस हट जाएगा तो 7/2। और ये आपका गुणनफल का होता है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का मान क्या है 3, a का मान है 2। तो अब हमको p² प्लस q² का फॉर्मूला लगाना है। तो इसका होता है p² प्लस q² का कोष्टक में p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस के 2p इंटू q। देखो p प्लस q यानी इनका योगफल क्या है हमारे पास 7/2, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा इनका क्या है 3/2। 2 से 2 कट जाएंगे। देखो आगे करेंगे, 7 का वर्ग होता है 49, और 2 का वर्ग होता है 4, और -3। अगर आप इनका एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या होगा 4, और यहाँ रहेंगे 49 माइनस। देखो 1 का भाग 4 में देखो 4 बार जाएगा, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 × 12। अब घटा दो, देखो 9 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितने बचेंगे 7, और 3 में से घटा दें तो 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा 27/2। तो यहाँ पर रुको, हाँ ये आंसर नहीं लिया हमने, यहाँ 3 ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ से आंसर नहीं लिया क्योंकि हमने 9 में से घटाए तो आंसर नहीं लिया, तो यहाँ 37/4 ही रहेगा। तो ये आपका ये प्रश्नावली है 2.b। तो इसका हमारा क्वेश्चन है 6। यदि बहुपद 3x² प्लस के 11x माइनस के 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें m n का क्या निकालना है
मान निकालना है, तो हम इसे आगे करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिख लिया है, हमको इसका मान निकालना है, यानी ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह का मतलब होता है क्या, इतने बराबर क्या आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ एक व्यापक समीकरण लिखेंगे, तो यहाँ से ए बी सी का मान मिल जाएगा। तो व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से देखो ए का मान निकालोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स से एक्स कट जाएगा तो ए बराबर निकलेगा 3, एक्स से एक्स कट जाएगी तो बी बराबर 11 और सी का मान है आपका -4। हमको क्या निकालना था, इसका मान निकालना है। देखो तो इन्होंने हमें दो शून्य दिए हैं, एम और एन। तो पहले हम अल्फा की जगह हम एम लेते हैं, एम प्लस एन इसका होता है बी अपॉन ए माइनस के। तो क्या आ जाएगा, बी का मान क्या है 11, माइनस यहाँ लगा है, ए का मान 3। यहाँ पर एम इंटू एन निकालेंगे तो ये निकलेगा आपका, देखो सी अपॉन ए, सी का मान है -4, ए का मान है 3, ये निकल आया। अब हमको इसका मान निकालना है, तो हम क्या करें, पहले इसको लिखेंगे यहाँ पर एम अपॉन एन प्लस के एन अपॉन एम, ये भिन्न बन जाएगी। इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम लेते हैं तो एम एन एलसीएम हो जाएगा। अब एम का इसमें गुणा करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस एन का इसमें करेंगे तो एन स्क्वायर। देखो अब हम क्या करते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है एम प्लस एन, इसका होल स्क्वायर माइनस के 2m इंटू एन अपॉन एम एन। अब हमारे पास m प्लस एन का मान है, यानी m प्लस एन, इसका मान क्या है, इसका मान है 11 माइनस के 11/3 और m इंटू एन का मान है -4/3। तो हम इसका क्या करते हैं, यहाँ मान रखते हैं, तो यहाँ बराबर लगाएंगे। देखो इतनी जगह पर आपका आ जाएगा -11/3 इसका होल स्क्वायर -2 इंटू इसका मान क्या था -4/3 अपॉन यहाँ आएगा आपका -4/3। अब देखो 11 का वर्ग होता है 121, 3 का वर्ग होता है 9, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8/3, यहाँ होगा -4/3। अब हम क्या करेंगे, इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा 9, यहाँ पर आएगा 121 प्लस, देखो 3 का भाग इसमें देंगे 9 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 8 तिया 24 अपॉन -4/3। अब इनको जोड़ लेते हैं तो इधर करेंगे। अब तो देखो 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1, नीचे आएगा 9, यहाँ -4/3। अब देखो ये 3 है ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी कि 1 2 3 तो ये यहाँ आ जाएंगे और ये वाली संख्या ऊपर, तो 145 गुणा 3 अपॉन 9 गुणा 4, ये -4 है। देखो इससे ये कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ बचेगा 145, यहाँ 4 गुणा 3 बचे तो 4 तिया 12, तो ये आपका आंसर हो गया।